फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कुछ लोगों को हर चीज़ में सफलता मिलती ही चली जाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई भी वो काम करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल हो या जो भी कुछ वो जिसमें भी हाथ डालते हैं उसमें उनको एक के बाद एक सफलता मिलती चली जाती है। और वहीं पे कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, उसके बाद भी उनका जो रिजल्ट रहता है वो शून्य रहता है। तो क्या वाकई सफलता किस्मत का खेल है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से एक लड़के ने अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाके मेहनत के दम पे कंसिस्टेंसी से लगातार वर्क करके अपनी किस्मत को भी चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने आप को अनलकी समझ रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि आज की जो बुक समरी है उसका नाम है जीरो लक फॉर्मूला, जो बात करती है एक ऐसी स्ट्रेटेजी की और साबित करती है कि सही लगन और मेहनत से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अपनी किस्मत को भी पलट सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, किस्मत का मिथ। फ्रेंड्स, अक्सर आपने कई लोगों को कहते हुए सुना है ना कि यार तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरी तो बहुत बेकार है, मैं कुछ काम करता हूँ तो उसमें सक्सेस ही नहीं मिलता, पता नहीं मैं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल लड़के की कहानी सुनाऊंगी जो गांव में रहता था, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसके गांव में ना बिजली थी, ना इंटरनेट था, ना पानी की कोई खास व्यवस्था थी। उसके बाद भी उसने अपनी किस्मत से अगेंस्ट जाके सक्सेस को अचीव। उसे पढ़ाई करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। तो उसको पहले खेतों में काम करना पड़ता, फिर वो रात में बैठ के अपने फ्री टाइम में पढ़ाई करता और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता, जब सब पूरा गांव थक के सो जाता था, लेकिन वो पढ़ता था। उससे लोग पूछते थे कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि उसके सपने हमेशा बहुत बड़े थे। कहता था मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ। तो लोग उसका हंस के मजाक उड़ाते कि तेरे जैसे गरीब लड़की की किस्मत में अमीर आदमी बनना नहीं लिखा है, तू बेकार की मेहनत करना छोड़ दे, काम पे ध्यान दे, ये बेकार के सपने बड़े बड़े लोगों के लिए होते हैं। हालांकि कई बार उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती थी और वो भी सोचता कि शायद लोग सही कह रहे हैं, मेरी किस्मत में सक्सेसफुल होना नहीं लिखा है, मैं शायद अमीर आदमी नहीं बन सकता, लोग शायद सही बोल रहे हैं, मेरी मेहनत करना बेकार है। तो उसने सोचा कि अब मेरी किस्मत वाकई में इतनी खराब है कि मैं अमीर कामयाब नहीं बन सकता, बड़े सपने नहीं देख सकता। तो उसने कहा ठीक है, अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा है पर मैं मेहनत तो कर सकता हूँ, अपनी मेहनत के दम पे मैं अपनी किस्मत को चेंज करूँगा। और यही सोच उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी और किस्मत रंग लाई। मेहनत करते 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 कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसको अचानक से एक दिन बहुत बड़ी सफलता। चैप्टर 2 कहता है माइंडसेट शिफ्ट। फ्रेंड्स, उसने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अमीर कामयाब बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की या बहुत अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपके माइंडसेट की ज़रूरत होती है। अगर आपका सही माइंडसेट होगा, आपके लक्ष्य पर आपकी नज़र होगी, तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल को अचीव कर ही लेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने भी कई बार 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। तो क्या वो किस्मत के बुरे इंसान थे कि उनका एक भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो रहा था? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके माइंडसेट में था कि मुझे बिजली का आविष्कार करना है, और उस चक्कर में वो लगातार मेहनत करते गए, असफल होते गए, और 1000 बार बल्ब के आविष्कार करने के बाद फाइनली उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। और इस 1000 एक्सपेरिमेंट के बीच में भी उन्होंने छोटे मोटे कितने सारे क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट हमें दिए, जिनका हम आज यूज़ कर रहे हैं। इन्वर्टर की खोज की, बहुत सारी कुछ उन्होंने कर दिया जो उससे रिलेटेड थे और हमें कितना बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। और थॉमस की एडिसन से प्रभावित होकर उसने भी कहा कि आज के बाद वो कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दे। उस गांव के लड़के ने वापस से अपनी हिम्मत जुटाई और उसने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। रोज उसने इंग्लिश के 10 वर्ड सीखना शुरू कर दिया। रोज मैथ्स की 2 प्रॉब्लम वो सॉल्व करता। इसी के साथ वो गांव के बाहर जाकर लोगों से बात करता, थोड़ा अच्छे ग्रुप को ढूंढने की कोशिश करता।
ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो और धीरे धीरे उसके लगातार एफर्ट से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती चली गई, इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई, मैथ्स का भी वो ज्ञानी बन गया। छोटे एफर्ट्स ने ही उसकी मनोवृत्ति को बदल दिया। उसने बोला कि मैं गरीब हूँ, गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जिंदगी भर गरीब रहना ये मेरी डेस्टिनी नहीं हो सकती। मैं अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करूँगा और मुझे भी अमीर कामयाबी की तरह रहने मैं डिजर्व करता हूँ। मैं भी उसके लिए लायक हूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगा और मुझे हमेशा अपनी सोच में बड़ा आदमी बनना है, अमीर कामयाब बनना है। चैप्टर 3 कहता है प्रिपरेशन ओवर। वो लड़का मानता था लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। उसने अपने हर दिन को एक तैयारी का दिन बना लिया और वो लगातार उस पर काम करता चला। इस सफ़र को एक सफ़र की तरह देखा, रास्ते की तरह देखा कि ये सब तो मेरी मंजिल में पहुंचने का रास्ता है, तो मुझे ये सब तो हंसते खेलते क्रॉस करना ही होगा। इस प्रकार अर्जुन ने महाभारत में अंधेरे में निशाने लगाने का अभ्यास किया और एक बहुत बढ़िया धनुधर बन गया। उसी तरीके से फ्रेंड्स उसने भी अंधेरे में पढ़ाई करना शुरू किया। साथ में उसने कोई भी मौका टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। सीखने का उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हर कदम कदम पे वो सीखता चला गया। लोग उसको ताने भी मारते थे कि अरे तेरी किस्मत में नौकरी करना नहीं है, हम तो मजदूर हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा जीवन ऐसे ही होता है। उसने कहा मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं खुद इतना काबिल बनूंगा कि नौकरी मुझे ढूंढती हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो बताता है स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी। जीरो लक फॉर्मूला का दूसरा नाम है कंसिस्टेंसी। लड़के को ये तो समझ में आ गया था कि अगर वास्तव में कामयाब होना है तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया। सुबह खेतों का काम, दिन में छोटी सी नौकरी करता पार्ट टाइम और रात में सब काम से निपटा के अपनी अंधेरे में लालटेन में बैठ के वो पढ़ाई कर। ये शेड्यूल उसने सालों तक फॉलो किया। उस लड़के ने भी बिना रिसोर्स के लगातार प्रैक्टिस करी लंबे समय तक और इस तरीके से सालों साल वो ऐसा करता चला गया। फिर उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करा और सही समय पर उसने एक बहुत अच्छी नौकरी को पा लिया। इसी के साथ बढ़ते चैप्टर 5 डिफाइन डेस्टिनी। और फ्रेंड्स इस तरीके से लगातार प्रयास करते हुए बढ़िया नौकरी में आ गया, सही लोगों की संगत में आ गया और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। आज वो हज़ारों लोगों को लाखों रुपए की सैलरी देता है, एक बहुत बड़ा आदमी बना। तो जब लोग उससे पूछते हैं उसके गांव में या उसके आसपास कोई जानने वाले कि तेरी किस्मत कब बदली, हमें तो लगता ही नहीं था कि तू कर पाएगा, तो उसने बोला कि मेरी किस्मत तब बदली जब मैंने किस्मत पे भरोसा करना छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स हर जगह लक काम नहीं आता है। अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी भी है तो भी आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान अपने मजदूरों की मजदूरी कभी नहीं मारता। वो भगवान सब देखते हैं, यूनिवर्स, वो गॉड, वो सब देखते हैं। उनको पता है कि अगर आप इतने अच्छे से एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और आप खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो अगर आप कुछ डिसाइड कर लेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे लेकिन आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। यही था उसका जीरो लक फॉर्मूला। सबसे पहले माइंडसेट प्लस प्रिपरेशन प्लस स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू सक्सेस। गांव के इस लड़के की कहानी हमें यही बताती है कि जिंदगी में हमें किस्मत से कुछ नहीं मिलता। अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं अपनी सोच और अपनी लगन, मेहनत से, लगातार एफर्ट से। हमेशा याद रखिएगा किस्मत इंतजार करने वालों का साथ नहीं देती है, किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करके खुद को उसके लायक बनाता है। और आपने ऐसे एक नहीं ढेरों एग्जाम्पल अपने आसपास देखे होंगे कि वो रिसोर्सलेस होते हुए भी कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। उसमें हमारे एक मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, जो वाकई में बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते थे। उनके फादर नमाज पढ़ने का काम करते थे और ऐसी जगह से उठ के आने के बाद वो राष्ट्रपति बने। तो आप खुद देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों ने भी कितनी बड़ी सफलता को अचीव किया है। तब आपके लिए यही सवाल कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप किस्मत के भरोसे बैठ के उसको कोसते रहेंगे या किस्मत के भरोसे बैठ के इंतज़ार करेंगे, या अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, अपना एक गोल डिसाइड करेंगे और वहाँ तक पहुँचने का भरपूर प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये जीरो लक फॉर्मूला बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। ये एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी पर बेस्ड थी। अगर आपको भी
समरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।